हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एसिटाइलिन जो होता है ये इज मोर एसिडिक देन इथाइलिन, राइट। आपको बताने क्या ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है या सही, रॉन्ग, फाइन। सो देखो बच्चों, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझना होगा। की कॉन्सेप्ट लाई करेगा कि हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ दिस एसिडिक, राइट। सो इफ आई टॉक अबाउट, जब हमें कंपेयर करना होता है कि वेदर आपके दो सब्सटेंसेस में से कौन सा ज़्यादा एसिडिक है। सो एसिड का देखो मतलब होता है, एसिड एक ऐसा मटेरियल होता है जो आपका रेडली लूज कर सकता है आपका H पॉजिटिव आयन। सो अगर कोई ऐसा सब्सटेंस जो रेडिली H पॉजिटिव आयन को लूज कर सकता है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। सो रेडिली लूज करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं। सो जैसे कि एसिटाइलिन और इथाइलिन हमारे पास कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। सो होता क्या है कि एसिडिक स्ट्रेंथ को हमारे पास डिटरमिन करने के जो फैक्टर्स होते हैं वो होता है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। सो अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से कार्बन से कंपोज्ड होते हैं। सो हम देखेंगे कि इनकी हाइब्रिडाइजेशन से हम देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन में कहोगे कि अगर आपका कोई sp एटम है, नॉट ओनली जनरल, अगर मैं बात करती हूँ नॉट ओनली फॉर कार्बन, अगर कोई हमारे पास अदर एटम भी होता है, तो अगर sp एटम होता है तो आपको पता है sp एटम में परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होता है। तो परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। सो हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है वो sp का ज्यादा होता है, फिर sp2 का और फिर sp3 का। जैसे जैसे परसेंटेज एस करेक्टर कम होगा, sp3 में सबसे कम होता है, सो आपके पास उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी और आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, कम होगी। सो हम इस तरीके से कंपेयर कर पाएंगे कि वेदर एसिटाइलिन ज्यादा एसिडिक है या नहीं थायलिन से, राइट। बट उसके लिए हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो भी देखना होगा। सो एसिटाइलिन बेसिकली होता है, इट इज योर इथाइन, एंड इथाइन हमारे पास क्या होता है, दिस इज योर इथाइन। एंड इथाइलिन होता है बेसिकली हमारे पास आपका इथीन। सो दिस इज योर इथाइलिन, फाइन। सो अब होता क्या है कि देखो, अगर ये H पॉजिटिव लूज कर रहा है, सो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, दिस C नेगेटिव। एंड यहीं पर अगर मैं इस केस में बात करती हूँ, सो इस केस में मेरे पास कैसे बनेगा, लाइक दिस। अब होता क्या है कि आपको समझ आ रहा होगा कि ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन जो होता है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब ये कार्बन जो है ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, एंड ये वाला कार्बन जो है ये sp2। अब आप देखोगे कि यहाँ पर कार्बन आयन की स्टेबिलिटी हम देखेंगे, सो हमें को पता है कि sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। सो यहाँ से आप क्या बोलोगे, यस आपका एसिटाइलिन जो है, दिस वाज योर एसिटाइलिन, isn't it? And this was your ethylene. So acetylene is more acidic than ethylene because it has sp carbon which is more electronegative than ethylene, and since electronegativity is directly proportional to the acidic strength, that is why ethylene is less acidic than acetylene, or we can say acetylene is more acidic than ethylene. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.